हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद शेख। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था गाड़ी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड है फॉर सम मंथ्स, सम ईयर्स, साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी हमारे दिन हो चुके हो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हो, तो इसमें फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है। बगैर किसी आरटीओ एजेंट को या किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट किए डॉक्यूमेंट्स हम कैसे रीवैलिड कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए ये वीडियो पूरा, आपको पता चलेगा। बड़ा ही आसान है, कोई इसमें बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो आपके एक्सपायर्ड है गाड़ियों के, वो कैसे रीवैलिड या उन्हें वैलिड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ियों में हमने देखा था प्राइवेट व्हीकल में इंश्योरेंस, टैक्स, पीयूसी, ये 3 चीज़ें लगती हैं। उसके बाद जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे टैक्सीज़ है, बस है, टेम्पो, ट्रक्स, इन कमर्शियल व्हीकल्स में इंश्योरेंस, टैक्स, पीयूसी के अलावा परमिट, फिटनेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। और फ्रेंड्स, इनके अलावा जो टूरिस्ट टैक्सी होती है उनमें एक डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि ये ऑथोराइज्ड टैक्सी है टू ट्रैवल फॉर एनआरआईज एंड फॉरेन पीपल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंश्योरेंस हमारा कभी भी ख़त्म हुआ हो तो फ्रेंड्स इसको हमें फाइन, पेनल्टी या इंटरेस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके हमें वक्त से पहले इंश्योरेंस को रिन्यू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है या इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुका है, कुछ दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन हो गए हैं, थोड़े दिन, कितने भी दिन हो गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करें। इंश्योरेंस कंपनी के इंस्पेक्टर्स आके आपकी गाड़ी के इंस्पेक्शन करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और उसके बाद में उसका जो प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। वो आपने उसका चेक बना कर दे दिया या कैश दे दिया, उसके बाद में आपका इंश्योरेंस वैलिड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, टैक्स। तो टैक्स के लिए फ्रेंड्स हमारा जो कंसर्न आरटीओ है, कंसर्न आरटीओ ऑफिस पर जाकर हमें 80 फॉर्म भरना है। फ्रेंड्स, 80 फॉर्म भरने के बाद इसके साथ में इंश्योरेंस का ज़ेरॉक्स और उसके बाद लास्ट टैक्स पेड कॉपी ये लगा देना है। और जो विंडो पर जाके इसको टैक्स असेस करके देंगे, आपको टैक्स ऑफिसर असेस करके देगा आपको। तो ये टैक्स असेस करने के बाद में आपको टैक्स विंडो पर टैक्स भर देना है। टैक्स विंडो पर आपको टैक्स भर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका टैक्स वैलिड हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इंश्योरेंस वैलिड कैसे हो गया। फिर दूसरा हमने देखा ये टैक्स वैलिड हो गया। पीयूसी तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि पीयूसी भी वेरी इजी है।
आपको गाड़ी ले जाकर किसी पीयूसी सेंटर पर गाड़ी दिखाकर आपका पीयूसी वैलिड करवा लेना है। अच्छा, हम चलते हैं अब चौथे। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट व्हीकल में लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन प्राइवेट व्हीकल में टैक्स वन टाइम टैक्स भरा होता है, OTT जिसे कहते हैं, वन टाइम टैक्स भरा होता है। तो उसमें टैक्स का कोई इश्यू प्राइवेट में नहीं होता, या करीब करीब नहीं होता है, या ज़्यादातर 15 साल के बाद ही इसमें आता है, वो हम आगे कहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पीयूसी सेंटर पर गए, हमने पीयूसी निकाला। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेपर है परमिट। तो परमिट फ्रेंड्स 5 इयर्स के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए परमिट होता है। अब 5 इयर्स का परमिट अगर रिन्यूअल ख़त्म भी हो गया है तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि अब हमें इसे वैलिड कैसे करना है। फ्रेंड्स, फिर हम RTO ऑफिस चले गए। RTO ऑफिस में फॉर्म PGDC आता है, PGDC फॉर्म। तो फ्रेंड्स, फॉर्म PGDC लेकर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में नो केस स्टैम्प लेना है हमें, नो केस स्टैम्प उस पर लेना है। PGDC फॉर्म पर नो केस स्टैम्प लेना है। उसके बाद कंसर्न ऑफिसर के पास जाकर, कंसर्न ऑफिसर के विंडो पर जाकर उनसे हमें उसका फीस एंड पेनल्टी लिखवा कर लेना है। ओके, पहले हमने PGDC फॉर्म भरा, नेक्स्ट स्टेप नो केस लिया, नेक्स्ट स्टेप कंसर्न विंडो ऑफिसर के विंडो पर जाकर हमने फीस एंड पेनल्टी लिखवा लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैश विंडो पर जाकर उसकी फीस एंड पेनल्टी जो भी है उसे भर दिया, और ये जमा वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा कि आप 4 डेज़ बाद 5 डेज़ बाद आकर परमिट डिपार्टमेंट से आपका परमिट कलेक्ट कर लीजिए। तो फाइनल स्टेज है, हमको परमिट डिपार्टमेंट से रिसिप्ट संभाल कर रखिए, जो आपने रिसिप्ट भरा है वो रिसिप्ट संभाल कर रखिए, और 2-4 दिन के बाद वापस RTO ऑफिस जाकर परमिट डिपार्टमेंट से वो आपका रिसिप्ट दिखाकर अपना परमिट ले लीजिए। अब फ्रेंड्स, ये हो गया परमिट। अब परमिट वैलिड होने के बाद ही हम फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपकी गाड़ी मैकेनिकली फिट है रोड पर चलाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सारे हो गए, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले या रिन्यू के लिए अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको प्रोफेशनल टैक्स भी भरना होगा। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अलग अलग गाड़ी के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स अलग अलग आता है। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो टाइम से भर लीजिए। और आपने वैलिड नहीं है, आपने उसको फिर भर दिया, जितने साल का बाकी है उतने साल का भर दिया, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह के। और RTO ऑफिस में ही भर सकते हैं, आप बैंक में भी भर सकते हैं, बेहतर है आप RTO ऑफिस में भरें। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। चलिए हम देखते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स,
आरटीओ ऑफिस में आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म CFRA। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रिन्यूअल एप्लीकेशन। अब ये CFRA फॉर्म आपको फिलअप करके फिर क्या करना है, नो केस लेना है। नो केस लेने के बाद कंसर्न ऑफिसर के पास जाकर फिर उसकी फीस एंड पेनल्टी लिखवा कर लेना है। अब ये लिखवा के लेने के बाद थर्ड स्टेप है आपको व्हीकल आरटीओ इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट करवाना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, गाड़ी व्हीकल आपकी जो है आरटीओ इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट करवाने के लिए आपकी गाड़ी का अपीयरेंस, मेंटेनेंस या मैकेनिकली आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए। जैसे ब्रेक्स आपके अच्छे से अप्लाई करने पर अच्छे से लग रहे हों, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स आपकी बराबर से चल रहे हो, इंडिकेटर्स आपके बराबर गाड़ी के चल रहे हों, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी का डेंट पेंट वगैरह सब बढ़िया से किया हो। तो ये सारी गाड़ी आपकी मेंटेन करने के बाद पहले तो डेंट, सेकंड पेंट, उसके बाद ब्रेक्स, गियर, इंजन बढ़िया कंडीशन में हो। ये सारे काम आपने गाड़ी को अप टू डेट करने के बाद आरटीओ इंस्पेक्टर से इंस्पेक्ट करवाना है। अब इंस्पेक्ट करवाने के बाद ये आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी टूरिस्ट टैक्सी है तो फ्रेंड्स उसको एक डॉक्यूमेंट्स और और एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे मैंने बताया था ऑथोराइजेशन। तो फ्रेंड्स ऑथोराइजेशन हर साल एवरी ईयर ऑथोराइजेशन रिन्यू करना पड़ता है। तो इसको भी ना भूले, जब तक आप ऑथोराइजेशन आपका वैलिड नहीं होगा तो टूरिस्ट टैक्सी आपकी इंस्पेक्ट नहीं होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे गाड़ी के, हमारे व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सपायर्ड हो गए हों, भले कितने भी दिन हुए हों, भले हमारा कुछ दिन हुए हों, महीने हुए हो या कुछ साल हो गए हो, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे रीवैलिड कर सकते हैं। ये आपने देखा कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने कमेंट्स बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।